मंद रोशनी वाले अस्पताल के कमरे में हवा में हताशा की भावना भर गई। सारा अपने पिता के बिस्तर के पास बैठी थी। उसकी नजरें उसके कमजोर रूप पर टिकी थी। उसके कभी मजबूत हाथ अब ढीले और शांत पड़े थे, जो उस पर आए क्रूर भाग्य का प्रमाण था। डॉक्टरों ने सारी आशा छोड़ दी थी और सारा अपने पिता की हालत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से बदला लेने की तीव्र इच्छा से ग्रस्त थी। वह सदैव एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थी, लेकिन अब उसकी आस्था डगमगा रही थी और उसका हृदय पत्थर से भर गया था। जैसे ही उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा, उसे उस व्यक्ति के प्रति क्रोध और घृणा महसूस हुई जिसने उसके साथ अन्याय किया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि भगवान ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। उसने हमेशा एक धार्मिक जीवन जीने की कोशिश की थी, और फिर भी उसके पिता पीड़ित थे। दर्द और निराशा उसे खत्म करती जा रही थी, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस प्रक्रिया में खुद को खो रही है। अस्पताल की मशीनें लगातार बीप और घर्र घर्र करती रहीं, जो उसके पिता की नाजुक स्थिति की लगातार याद दिलाती रहीं। सारा के आंसू उसके हाथ पर गिर गए और उसने फुसफुसा कर ठीक करने की गुहार लगाई, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि बहुत देर हो चुकी है। सांत्वना पाने की बेताब कोशिश में सारा ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और अपना हृदय ईश्वर के सामने प्रकट किया। उसने दया, उपचार और न्याय की भीख मांगी। जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसे अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ, लेकिन यह अल्पकालिक था। उसके पिता के बिस्तर के आसपास की मशीनें खराब होने लगी और अस्पताल के कर्मचारी उन्हें बचाने की कोशिश करने के लिए दौड़ पड़े। सारा की दुनिया तबाह हो गई जब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता चले गए हैं। और जब वह उसके बेजान शरीर पर रो रही थी, उसने अस्पताल के पादरी की आवाज अपने कान में फुसफुसाते हुए सुनी, लेकिन यह उसके पिता की आवाज थी जिसे उसने यह कहते हुए सुना, मेरे बच्चे, मैंने ही तुम्हें चोट पहुंचाई है।